दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है वगला भगत। प्राचीन काल की बात है। एक वन प्रदेश में बहुत बड़ा तालाब था। वहाँ हर प्रकार के जीवों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध थी। इसलिए वहाँ कई प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े आदि रहते थे। पास में ही एक वगला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें भी कुछ कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी। इसलिए आलस के मारे वह अक्सर भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा यही सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए रोज खाना मिल जाए। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखा तो वह उसके निकट आया और पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय खड़े होकर आंसू क्यों बहा रहे हो? वगले ने जोर की हिचकी ली और वर्राए गले से बोला, बेटे बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं यह पाप और नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसलिए मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं पकड़ रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर नहीं जाओगे। वगले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटे। वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे ज्ञात हुआ है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। वगले ने केकड़े को बताया कि ये बात उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताई है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे वगले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, वदक व सारस आदि दौड़े दौड़े वगले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अक्ल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। वगले ने कुछ सोचकर बताया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी नहीं सूखता। यदि जलाशय के सब जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। वगले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर वगला भगत जी की जय के नारे लगाए। अब बगुला भगत के पांव 12 हो गई। वह रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पास जाकर उसे उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी 2 फेरे भी लगाते और 2 जीवों को चट कर जाते। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। संसार से मूर्ख प्राणी कम करने का मौका मिलता है। बैठे बिठाए पेट भरने का जुगाड़ हो जाए तो सोचने का बहुत समय मिल जाता है।
बहुत दिन ही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वह अकलाया, ये हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख वहां कोई जलाशय नहीं है, मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाकर खाता रहता हूँ, आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया और वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर दुष्ट बगले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। फिर केकड़ा बगले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगला भगत उन्हें धोखा देता रहा। तो दोस्तों, इससे सीख मिलती है कि दूसरों की बातों पर आंखें मूंदकर विश्वास नहीं करना चाहिए और मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। आपको कैसी लगी बगला भगत के बारे में ये कहानी? हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें और इसी तरह एक से एक बेहतर कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। आपने अपना कीमती वक्त दिया, तब तक के लिए धन्यवाद।